पवन सिंह जो कि एक काफी फेमस भोजपुरी सिंगर एंड पॉलिटिशियन है, ऑडियंस उन्हें भगवान मानती है। बट रिसेंटली उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो शेमलेसली एक्ट्रेस को हरास कर रहे हैं। बट पवन सिंह का ये बिहेवियर हमें पहली बार देखने को नहीं मिला, बल्कि इससे पहले भी वो पास्ट में काफी सारी एक्ट्रेसेस को हरास कर चुके हैं। पास्ट में उनके साथ एक्ट्रेसेस ने कॉम्प्रोमाइज करने का भी ब्लेम किया है। इनफैक्ट उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने पास्ट में उनके ऊपर FIR लॉन्च कराया था कि उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया है। बट इतनी सारी मेजर कंट्रोवर्सी होने के बाद भी आज तक पवन सिंह बचते आ रहे हैं। ऑडियंस उन पर अभी भी ट्रस्ट करती है, इवन उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पवन सिंह's controversy and his inappropriate behavior. सो रिसेंटली पवन सिंह एक इवेंट में गए हुए थे जहां उनके साथ एक्ट्रेस अंजलि राघव भी थी। बट परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह अंजलि की कमर को बार बार टच कर रहे थे। अंजलि वहां काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी, बट उस टाइम उन्होंने पवन सिंह को कुछ भी नहीं बोला। बट ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तब अंजलि ने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाया। इसमें अंजलि ने बोला कि वीडियो वायरल होने के बाद भी ऑडियंस उन्हें ही ब्लेम कर रही है। उन्हें ये बोला जा रहा है कि अंजलि स्माइल कर रही थी एंड एंजॉय कर रही थी। अंजलि ने ये कहा कि उन्हें उस टाइम लगा था कि उनकी ब्लाउज में टैग लगा था, जिस वजह से पवन सिंह उन्हें टच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सारी ऑडियंस थी वो पवन सिंह की थी, जो कि पवन सिंह को भगवान की तरह समझती थी, जिस वजह से उन्होंने उस टाइम पे साइलेंट रहना बेटर समझा। बट बाद में जब उन्होंने बैक स्टेज में जाके अपनी टीम से कांटेक्ट किया तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली पवन सिंह उन्हें बार बार टच कर रहे थे। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। कि कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। बट अंजलि के इस वीडियो के बाद भी काफी सारी ऑडियंस अभी भी अंजलि को ब्लेम कर रही है। बट ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि जब किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो पर्सन कुछ टाइम के लिए तो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ऊपर से पवन सिंह एक बिग स्टार है, तो अंजलि को अपनी सेफ्टी का भी डर था। एंड इसी वीडियो में अंजलि ने ये भी अनाउंस किया कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री से क्विट कर देंगे। अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। ये काफी शेम की बात है कि जिस पर्सन के साथ गलत हुआ उसे इंडस्ट्री क्विट करनी पड़ रही है, एंड अदर पर्सन जिसने गलत किया उसकी इमेज पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला। सो अंजलि के वीडियो के बाद पवन सिंह ने भी इस वीडियो पे रिएक्ट किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया कि उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो अंजलि के लाइव नहीं देख पाए। उनका कहना था कि उनका अंजलि के प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। ही सेड हम सभी कलाकार हैं, इसके बावजूद भी अगर अंजलि को बुरा लगता है तो इस व्यवहार के लिए वो क्षमा प्रार्थी है। एंड इसके बाद अंजलि ने भी पवन सिंह को माफ कर दिया। अब सी पवन सिंह का क्या इंटेंशन था वीडियो में वो सबको क्लियरली दिख रहा है। बट अगर ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम होता तो भी हम मिस्टेक मान लेते कि हो सकता है कि पवन सिंह का सच में कोई गलत इंटेंशन ना हो। बट इससे पहले भी काफी बार पवन सिंह ने फीमेल को इनअप्रोप्रिएट टच किया है। जैसे एक इवेंट के दौरान एक फीमेल के साथ पवन सिंह का यही सेम बिहेवियर देखने को मिला। मम्मी गिले गए बड़ू हाँ? वो परफॉर्मेंस के टाइम पे अपनी को स्टार को इनकी बिना परमिशन के किस कर लेते, उन्हें टच करते। ऑल्सो एक एक्ट्रेस है डिम्पल सिंह, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट के दौरान रिवील किया कि पवन सिंह काम देने के बदले फीमेल के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। न्यू फीमेल्स इसीलिए पवन सिंह के साथ काम कर पाती है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उन्होंने पवन सिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले रूल को फॉलो नहीं किया, इस वजह से उन्हें पवन सिंह के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। रूल्स है, उस रूल्स को मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। रूल्स एज उनके तरीके से, जो अभी लड़कियां जो आ रही है नहीं वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज, फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ मतलब आप ये बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही फल मिलेगा। इनफैक्ट 1 से 2 साल पहले पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह, जो कि एक काफी फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने पवन सिंह पे काफी सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने बोला कि उनके रिलेशन के दौरान पवन सिंह उन्हें मेड की तरह ट्रीट करते थे। वो पवन सिंह के घर का सारा काम करती थी। बार बार पवन सिंह उन्हें उनकी औकात याद दिलाते थे। इनफैक्ट अक्षरा का कहना था कि जिस टाइम वो पवन सिंह के साथ रिलेशन में थे उस टाइम पवन सिंह की वाइफ भी थी, वो अपनी वाइफ को भी चीट कर रहे थे। वो अक्षरा को घंटों बाहर खड़ा रखते थे। उनकी परमिशन के बिना अक्षरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दरवाजे पे वेट करो और जब तक हम ना कहब वहीं खड़ा रहना है। मैं बोलूंगा तो अंदर आना। फोन पे बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से बात करते थे। बदले में अगर वो पवन सिंह को कुछ ज्यादा बोल देती तो पवन सिंह उन पे हाथ भी उठाते थे। बाद में अक्षरा ने पवन सिंह पे FIR फाइल भी करी थी। अक्षरा का कहना था कि क्योंकि उन्होंने पवन सिंह की बात नहीं मानी तो पवन सिंह ने उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ अक्षरा ने अपनी मिस्टेक भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने पवन सिंह के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, जो कि नहीं रखना चाहिए था। ये चाहते हैं कि आप रखेल बन के उनकी रहें,
कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। मुझे वो समय काटना था, वो दिन गुजारने थे मुझे। बट उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह ने उन्हें मैनिपुलेट किया, उन्हें प्रेशराइज किया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, जिस वजह से वो काफी सालों तक अब्यूसिव रिलेशन में रही। बट एंड टाइम तक पवन सिंह को अपनी कोई भी मिस्टेक का पछतावा नहीं था, वो अपने ही एटीट्यूड में रहे। इवन पवन सिंह का एक पॉडकास्ट भी आया था जिसमें पवन सिंह से अक्षरा एंड उनके रिलेशन के बारे में पूछा गया, जिसके आंसर में पवन सिंह ने डायरेक्टली अपने रिलेशन को इनकार कर दिया। इनफैक्ट उनमें काफी एटीट्यूड देखने को मिला। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं, नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा। बट इस टाइम भी ऑडियंस ने उतना फोकस नहीं किया। ऑडियंस पवन सिंह को प्ले बॉय तो कहते, बट वो अक्षरा को ब्लेम भी करते। ऑडियंस का कहना था कि ये अक्षरा की गलती थी, वो क्यों पवन सिंह के साथ रिलेशन में आई। ऑफ कोर्स यहाँ अक्षरा की गलती है कि वो जानते हुए मैरिड मैन के साथ रिलेशन में आई, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पवन सिंह इंडस्ट्री में काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। इवन अगर हम नॉर्मल भी अब्यूसिव रिलेशन को देखें तो आपका पार्टनर कितना भी गलत हो, बट अगर वो आपको गैसलाइट करता है, मैनिपुलेट करता है, एंड अगर आप उनसे ट्रूली लव करते हो तो काफी हद तक आप उनसे इन्फ्लुएंस होने लगते हो, मैनिपुलेट होने लगते हो। उनके टॉक्सिक एंड अब्यूसिव बिहेवियर को आप नॉर्मल समझने लगते हो। एंड ये जो रिलेशन होता है ना, इसमें एक पार्टनर इतना ज्यादा गैसलाइट कर देता है आपको कि आप चाहते हुए भी उससे दूर नहीं जा पाते हो, आप इतने ज्यादा अटैच हो जाते हो। तो सालों से पवन सिंह एक्ट्रेसेस को हरास करते आ रहे हैं, बट तब भी ऑडियंस उन्हें भगवान समझती है, उनकी हर बात मानती है। सालों से उनकी मिस्टेक को इग्नोर किया जा रहा है। इनफैक्ट काफी फीमेल इसीलिए भी अपना स्टैंड नहीं ले पा, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा का एक काफी प्रोमिनेंट फिगर, तो एक्ट्रेस अपना करियर बचाने के चलते साइलेंट रहना ज्यादा प्रेफर करती है। और अगर कोई फीमेल स्टैंड भी लेती है तो ऑडियंस उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेती। ऑडियंस को लगता है कि पवन सिंह एक अच्छे सिंगर हैं तो वो एक अच्छे इंसान भी होंगे, जो कि बिल्कुल नहीं है। एंड सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही नहीं, बॉलीवुड में भी सिंगर उदित नारायण का सेम बिहेवियर देखने को मिला। उन्होंने अपने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक फीमेल को लिप किस कर लिया था। इनफैक्ट फीमेल सिंगर श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक के साथ भी उनका टची बिहेवियर देखने को मिला। बट क्योंकि उदित नारायण काफी फेमस है, सालों से ऑडियंस उनकी रिस्पेक्ट करती है, इस वजह से इतनी फेमस होने के बाद भी जो फीमेल सिंगर होती है वो उदित नारायण के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन एंड अपने करियर की फिक्र रहती है। सो हमें हर इंडस्ट्री में ऐसे प्रेडेटर्स देखने को मिलते हैं जो अपने गलत बिहेवियर के बाद भी सालों तक सेफ रहते हैं। इवन ऑडियंस भी अपने फेवरेट स्टार के प्यार में इतनी ज्यादा ब्लाइंड हो जाती है कि वो कंटिन्यूअसली उनकी मिस्टेक को इग्नोर करती जाती है। उन्हें लगता है कि अगर हमारे आइडल कुछ भी करेंगे तो वो सही होगा। एंड काफी सारी ऑडियंस तो अपने फेवरेट आइडल से इन्फ्लुएंस भी होने लगती है। अब सी अपने आइडल को प्यार करना या सपोर्ट करना गलत नहीं है, बट उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है, उनकी गलतियों को इग्नोर करना गलत है, उन्हें भगवान समझना गलत है। एंड अभी जो ये वायरल कंट्रोवर्सी चल रही है उसे भी ऑडियंस कुछ दिन में भूल जाएगी, एंड पवन सिंह अपना यही बिहेवियर आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि इन एक्टर्स का अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो पवन सिंह एक अच्छे सिंगर है तो ऑडियंस को उनके वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट उनकी ऐसी मिस्टेक को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड क्यों अजय देवगन बॉलीवुड के कंट्रोवर्शियल प्ले बॉय एंड कैसे उन्होंने अपनी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स को चीट किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।